तो धनु राशि वालों, दोस्तों ऐसी खुशखबरी आपको 7 जन्मों में भी नहीं मिला होगा, क्योंकि दोस्तों एक साथ 5 बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आपके जीवन में अगले 7 घंटे के अंदर। वो महाबेवकूफ ही होगा जो आज की इस वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि दोस्तों किस्मत में हर किसी के जीवन में एक जैसा बिल्कुल भी सामान्य खुशखबरी नहीं मिलता है और किसी का किस्मत एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिनके किस्मत में लिखा होगा यह खुशखबरी मिलना, वही आज की इस वीडियो को देखेगा और पूरी तरह देखकर इन संकेतों को समझेगा, तो भगवान की लीला से उनके जीवन में ना संकट आएगा, ना विपदा आएगा, ना ही घर में कोई चीज का कमी होंगे। क्योंकि दोस्तों देवों के देव भगवान भोलेनाथ एवं महादेव मैया पार्वती की कृपा से आपके जीवन काल में हो रहा है ग्रह गोचर का भारी बड़ा महासंयोग का निर्माण, जिन्हें देखकर दोस्तों बड़े ही किस्मत वाले व्यक्तियों के जीवन में ऐसा महासंयोग का निर्माण होता है और उनके व्यक्ति के जीवन में ऐसा बड़ी 7 बड़ी खुशखबरी एक साथ मिल पाता है। क्योंकि दोस्तों भगवान कभी नहीं चाहता है कि मनुष्य जाति में कभी किसी के घर में दुख तकलीफ हो, कभी किसी को कोई संकट का सामना करना पड़े, लेकिन मनुष्य अपने ही कर्मों के चलते आज उस मुकाम पर चले जाते हैं, न चाहते हुए भी दोस्तों वह गरीबी में अपना जीवन बिताने लगते हैं। कहते हैं कि जब भी भगवान हमें कुछ देता है उनसे पहले कुछ न कुछ संकेत अवश्य देता है। क्योंकि दोस्तों धार्मिक ग्रंथों में कुछ इस प्रकार का नियमित रूप से उल्लेख किया गया है, अगर आपके जीवन में कोई घटना होने वाली है या फिर आपके जीवन में कोई बड़ा शुभ संकेत मिलने वाले हैं, तो भगवान की कृपा से आपको पहले ही सचेत किया जाता है। अगर आप इन संकेतों को समझ लेते हैं तो जीवन में होने वाली घटना तो टल ही जाती है, साथ में जो आपको खुशखबरी मिलते हैं उनसे आपका जीवन तो धन्य हो ही जाता है। बेटा इनसे प्रभु भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशी प्रदान करे, आपके घर परिवार उनके प्रति प्रेम बरसाए और भगवान की लीला से आपके घरों में दोस्तों नई नई योजनाओं का हमेशा शुरुआत करे। लेकिन आप ही अपने गलतियां के कारण यहाँ पर विवश होके दोस्तों अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ा ठोस पहुंचा रहे हैं। अगर आप भी अभी नहीं सुधरे तो आने वाले समय आपके पीढ़ियां उनके बदले में दुख का समय काटेंगे। आने वाली समय में आपके बाल बच्चे पर इनका प्रभाव पड़ेंगे। अगर आप भी यह 3 कामों को नहीं छोड़े अगले 3 दिन के अंदर तो जिंदगी भर पछताओगे मेरे मित्र। बता दे आपको आखिर वह 3 काम कौन सा है जिन्हें आप छोड़कर अपने जीवन को एक धन्य बना सकते हैं, भगवान की लीला का प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद का लाभ उठा सकते हैं और घरों में दोस्तों आप हमेशा के लिए स्वच्छ रह सकती हैं। क्योंकि दोस्तों हर कोई व्यक्ति जिंदगी में पैसा कमाता है, कोई अपने जीवन में चोरी से कमाता है, कोई डकैती से कमाता है, तो कोई अपने जीवन में मेहनत से कमाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ा फर्क होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दोस्तों चोरी का पैसा कमाता है वे हमेशा दोस्तों चोरों की तरह जिंदगी जीता है, कभी भी दोस्तों वह सान पट्टी की तरह अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। उनके बाल बच्चे हमेशा डरे हुए रहते हैं। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति भगवान पर यकीन करके अपने जिंदगी में सत्य की राह पर पैसे कमाते हैं, उनका जीवन में दोस्तों कभी कोई चीज का तकलीफ नहीं होता है। जो चीज उनके जीवन में मिलता है वे बड़े आराम से जीते हैं। पैसों की तो कमी ही नहीं होती उनके जीवन में दोस्तों, बस खुशियों ही कभी कमी नहीं होती है। लेकिन बस इस बात का फर्क होता है कि आप यहाँ पर किस कैटेगरी में आ रहे हैं। बता दें आपको, भगवान महादेव का सच्चे भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जय हो बाबा भोलेनाथ लिखें और अपने जीवन को धन्य बना लें। यह कार्य को सच्चे दिल वाले ही करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जानते हैं कि हमारे जिंदगी में हमें 3 काम कौन सा नहीं करना चाहिए और अगर करते भी हैं तो वह 3 दिन के अंदर कैसा छोड़ेंगे। तो जरा विस्तार से देखिए इस वीडियो को। दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में जीवों से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेतों का उल्लेख मिलता है। इन संकेतों को पहचान कर आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकता है। हालांकि हर बार ये संकेत अशुभ नहीं होते हैं, ये शुभ भी होते हैं। ज्योतिष व शकुन शास्त्र में जीवों से जुड़े कई
संकेतों का उल्लेख मिलता है जो मनुष्य को आने वाली विपदा से सावधान करते हैं। हालांकि कुछ लोग इन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये संकेत काफी हद तक सही होते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पर संकेत आपको बता दें, अगर बिल्ली रास्ता काट दे, दोस्तों जरा ध्यान से सुनेंगे, बड़े ही किस्मत वाले के व्यक्ति में दोस्तों आपके जीवन में ऐसा महासंयोग का निर्माण हुआ है, तो आपका फर्ज बनता है इस कार्य को आप अवश्य अपने जीवन में करें। और अगर कहीं पर जा रहे हैं तो इन बात का आप अवश्य ध्यान रखें। तो सबसे पहले नंबर 1 पर यह संकेत है कि बिल्ली रास्ता काट दे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, इससे बनता कार्य बिगड़ जाता है। यह इशारा भी होता है कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ना जाए, अन्यथा दुर्घटना भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगले 3 दिन के अंदर कहीं बाहर में जाने की प्लान बना रहे हैं या फिर अपने जिंदगी में किसी काम को शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं। अगर आपके दोस्तों घर से निकलते ही बिल्ली रास्ता काट दे, घर से निकलने के बाद 2-3 किलोमीटर जाने के बाद बिल्ली रास्ता काट दे, या फिर कहीं पर भी आपके जिंदगी में यह बिल्ली रास्ता काट दे कोई शुभ काम करने वक्त से पहले, तो बिल्कुल भी वहां पर आप आगे ना बढ़े। क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म का मान्यता है कि अगर आप किसी भी शुभ काम में निकल रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दी तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने के पर दोस्तों आप अपने जीवन काल में बड़े ही खतरों का सामना करवा सकते हैं। अगर आपको घर या उसके बाहर बिल्ली बार बार रोती हुई दिखाई देती हो तो घर परिवार पर आने वाले किसी भी बड़े संकट का संकेत है। जी हाँ, दूसरी नंबर का यह संकेत ध्यान से सुनेंगे, बड़े ही खास बात है। अगर घर परिवार को दोस्तों सुरक्षित रखना चाहते हैं, कभी भी उन पर विपदा नहीं आने देते हैं, तो इन बात को आप अवश्य गौर करें। दूसरे नंबर का संकेत यह है, अगर आपको घर या उसके बाहर बिल्ली बार बार रोती हुई दिखाई देती है तो घर परिवार पर आने वाले किसी भी बड़े संकट का यह संकेत बताते हैं। तो आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में लड़ती हुई बिल्लियां दिखाई देती है तो समझ जाइए कि काम नहीं बन पाएगा। माना जाता है कि यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए दिखाई दे तो कार्य सफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये भी बात को गौर करें, अगर आप किसी कार्य को लिए निकल रहे हैं और रास्ते में अगर बिल्ली आपको दिख जाए अपने मुख में मांस का टुकड़ा लिए हुए, तो दोस्तों आप बड़े ही कार्यशील व्यक्ति हैं, बड़े ही किस्मत वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा महासंयोग का निर्माण होने के बाद अगर किसी क्षेत्र में आप किसी क्षेत्र को आप सही दर्शाने के लिए निकल रहे हैं, अपनी जिंदगी का बिगड़ी बनाने के लिए निकल रहे हैं, और वहां पर रास्ते में अगर बिल्ली के मुंह में मीट दिख जाए, मांस दिख जाए मुंह में लेते हुए, और अपने कार्य को आप करने के लिए जा रहे हैं, तो उस कार्य में आपको 101% लाभ होगा और उस काम आपका दोस्तों 101% बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ संकेत अशुभ भी होते हैं, कुछ तो शुभ भी होते हैं, लेकिन मान्यताओं के अनुसार आप समझेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। आप समझने से पहले ही अगर अपने जीवन में बड़े ही ज्ञानी बनेंगे तो आपके जीवन में दोस्तों ना ही खुशियां आएगा, ना ही आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट टल पाएगा। क्योंकि आप तो अपने घमंड में रहते हैं, भगवान पर कभी विश्वास ही नहीं करते हैं। अपने पर घमंडी करने वाले व्यक्ति अगले 3 दिन तक सावधान रहें, अन्यथा उनकी सेना भगवान की कृपा से इस प्रकार की स्वागत करेंगे जिन्हें देखकर दोस्तों उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसे ठोकर लगेंगे कि उठकर खड़े भी आप नहीं हो पाएंगे। अगले 3 दिन के अंदर आपको बता दें, किसी भी कार्य को आप सावधानियां पूर्वक करें। आप अपने अगल बगल में देख लें क्या संकेत है, क्या शुभ समय है, क्या अशुभ समय है, इन सभी चीजों का ध्यान रखें और इन बातों को दोस्तों आप अवश्य ध्यान रखें जो आपको संकेत बताए दोनों को। तीसरे नंबर का संकेत जरा ध्यान से सुने, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने व उसे चारा या रोटी खिलाना लाभकारी होता है। गाय भी हमें शुभ संकेत देती है। जी हाँ दोस्तों, गौ माता भी हमें शुभ संकेत देती है, लेकिन समझने की बात है, मान्यता है कि अगर आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर जोर जोर से रमाती है तो यह संकेत दिखाई देती है कि सुखद समाचार मिलने का बड़ा ही संभावना है। यह धन व लाभ का, सुख समृद्धि का, वृद्धि होने का भी सूचक होता है। यदि रास्ते में गाय या मूत्र विसर्जन करती दिखाई दे तो यह संकेत है कि आने वाली विपत्ति टल गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि गाय रास्ते में गाय मूत्र विसर्जन करती दिखाई दो तो आप अगर किसी भी समस्या में घिरे हुए हैं
तो यह संकेत बताती है कि आने वाली विपद आपके जीवन में टल गई है। और आपके जीवन काल में दोस्तों उन संकेतों को यह दर्शाती है कि जो भी समस्या है वह आपको बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं। तो इस बात को भी आप गौर पर रखें। चौथे नंबर का बात यह है, कुत्ते से भी शुभ अशुभ प्रभाव जुड़े होते हैं। यदि आपके पास कोई कुत्ता आकर लेटने लगे तो यह संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यदि घर के बाहर कुत्ता भवन की ओर मुख की ओर सोए तो घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर घर के मुख्य द्वार के सामने आपके द्वार पर कुत्ता आपके ओर देखकर सो गए हो तो यह दर्शाता है कि दोस्तों आपके घर बहुत ही बड़ा विपत्ति आने वाला है। तो अपने घर को दोस्तों सुख शांति में आप बनाए रखें और जितना हो सके दोस्तों अपने इष्ट देवता को अपने मन में फुकारते रहें ताकि वह विपत्ति आपका बहुत ही जल्दी टल जाए। छठे नंबर का बात दोस्तों जरा ध्यान से सुने। ग्रह दोष शांति के लिए हम चींटियों को आटा डालते हैं, इनसे दोष खत्म होते हैं और जीवन में शांति भी आती है। ये भी हमें शुभ अशुभ संकेत देती है। चींटियों की समूह घर दीवार पर घूमता दिखाई देता है तो यह ईश्वर ऐसा वृद्धि का सूचक है। यदि चींटियां लाइन में चलती दिखाई दे और लाइन आड़ी तिरछी हो तो दोस्तों मतभेद का इशारा होता है। अगर आप अपने जीवन काल में अगर कहीं चींटी को देखते हैं और चींटियां का लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो तो समझिए कि आपके जीवन काल में दोस्तों बहुत ही बड़ा लड़ाई झगड़े का होने का संकेत बतलाता है। अगर कोई भी आपसे उच्च नीच में बात करे तो उनका दोस्तों बात को इग्नोर करके अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं ताकि आपके होने वाली लड़ाई आपका टल जाए। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें अगले 3 दिन तक। छठे नंबर की बात, यदि घर के भीतर छुछुंदर घूमती है तो यह संकेत है कि धन में वृद्धि होने वाली है। अगर घर के बाहर से कोई हाथी निकल रहा है और भवन के द्वार की ओर देख दे, मुख अपनी करके अपनी सूंड उठाए तो यह मंगल होने का संकेत बताता है। इस बात का सूचक है कि आपकी तरक्की होगी और नई ऊंचाइयां छुएंगे और आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर दोस्तों आप भी भगवान को धन्यवाद के प्रति अपने आंसू को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान की लीला अपरंपार है। आपके जीवन काल में बड़े ही किस्मत वाले के व्यक्ति के जीवन में ऐसा संकेत मिलता है। 8वें नंबर का बात यह है कि यदि घर के अंदर बहुत से काले चूहे हैं तो यह समस्या आने का इशारा होता है। जिस घर की छत या मुंडेर पर कोयला या सोना चिड़िया चहचहाए वहां निश्चित ही वृद्धि होती है। जिस घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिरे वहां दुर्घटना होती है। जिस भवन की छत पर कौवे टिटरी अथवा उल्लू बोले तो यह संकेत की है कि विपत्ति आने वाली है। तो अपने घर में दोस्तों आप सुख शांति मनाकर अपने घर को रक्षा करने हेतु अपने इष्ट देवता को आप अपने मन में पुकारते रहें और अपने होने वाली समस्या को बताते रहें ताकि आपके होने वाली कोई भी विपत्ति आपके ऊपर ना आए। आशा करते हैं इन संकेतों को समझकर अपने आप को काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।